प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले पढ़ना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन अभी हम लोग आपके साथ करेंगे। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना होगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है बच्चों e की पावर 2x माइनस 4 इंटू ब्रैकेट, इस तरह से इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा है, e की पावर 2x माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 6 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 5 टाइम्स e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन कोई दी हुई है। अब बच्चों जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि यार ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार e की पावर x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थोड़ी देर के लिए हम e की पावर x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम e की पावर x को यहाँ पर t एज्यूम करते हैं। जैसे ही बच्चों t एज्यूम करेंगे तो हम इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देते हैं। ये बच्चों लिखा था e की पावर x का स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा है 6 टाइम्स e की पावर x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों करना क्या है कि जो e की पावर x है उसको आप t मान लीजिए। तो जैसे ही आप बच्चों उसको t मानेंगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4। क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 60 स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन के क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप इस इक्वेशन की फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बन के आएंगे टी प्लस 2 टी माइनस 2। और बच्चों अगली वाली इक्वेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 6 1 जा 6 होता है, तो -2 और -3 ले लेंगे। तो बच्चों 6 भी हो जाएगा और -5 भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे -2t -3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2t, अंदर बनेगा 3t -1 3t -1। तो बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे ओवरऑल t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू 2t -1 इंटू 3t -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब यहाँ से आप t की वैल्यूज निकालेंगे तो t की काफी सारी वैल्यूज आएंगी। एक -2 आएगी और 2 आएगी और 1/2 आएगी और 1/3 आएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुमने पहले से ही एज्यूम कर लिया है कि तुम्हारा जो t है वो e की पावर x है। अब बच्चों ध्यान से देखना होगा कि यदि तुमने t को e की पावर x मानना है तो e की पावर x -2 हो गया और 2 हो गया और हाफ हो गया और 1/3 हो गया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई e की पावर x जो होता है वो -2 नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चों e की पावर x हो या e की पावर -x हो, क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया था कि भैया y इज इक्वल टू a की पावर x हो। यदि a आपका यानी कि बेस आपका 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। a यानी जो बेस है अगर आपको कहा वो 0 से 1 के बीच का हो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो बच्चों ये वाला जो ग्राफ है वो a की पावर x का है और ये वाला जो ग्राफ है ये a की पावर -x का। ऐसे समझ लो, क्योंकि बच्चों a अगर 1 से बड़ा होगा तो 1/a ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो बच्चों a की पावर x हो या a की पावर -x हो, इनके ग्राफ या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होंगे या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ऐसे केस में बच्चों जब आप ध्यान देंगे तो दुनिया के सारे x जब आप -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में डालेंगे तो बच्चों इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी वो भी कहाँ पे, 0 पे जाएगी। क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये ग्राफ -इंफिनिटी पे जाकर के कहीं 0 को टच करेगा, ये +इंफिनिटी पे जाकर के कहीं 0 को टच करेगा। अब इंफिनिटी तो पहुंचता भी नहीं है।
तो बच्चों दुनिया के सारे एक्स डालने पर इनकी जो वैल्यू आती है वो 0 से इंफिनिटी होती है। क्या होती है? 0 से इंफिनिटी, यानी कि इनकी वैल्यू वो क्या होती है बच्चों? 0 से इंफिनिटी। ये मतलब ये वैल्यूज हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 0। लेकिन बच्चों यहां पर आपने क्या रखा है कि भाई e की पावर x -2 हो गया, तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? ये क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों e की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों e की पावर x 2 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन यहाँ से x निकालना है, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेंगे? लॉग लेंगे। अब बच्चों लॉग किस पे लोगे? कहोगे सर लॉग ले लेते हैं बेस ई पे, क्योंकि वहां पे ई ही लिखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है बेस ई पे लॉग ले लो। और बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर क्या आएगी? बाहर आ जाएगी। आ जाएगी पावर बाहर। ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा x। उसके बाद क्या होगा? लॉग ई टू द बेस ई, वो क्या होता है? 1 हो जाएगा। सारे बच्चों को पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी? लॉग ए टू द बेस ए क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों लॉग की डेफिनेशन होती है ना लॉग ए बी, वो क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो लॉग ए टू द बेस ए लिखोगे तो लॉग ए अपॉन लॉग ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से x log e टू द बेस e वो 1 हो गया, इज इक्वल टू log बेस e2। अब बच्चों log बेस e2 को हम और भी क्या लिख सकते हैं? ln2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है जब भी log का बेस e होगा तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? ln भी लिख सकते हैं। बोलो भाई समझ में आया? क्लियर है? जब log का बेस 10 होता है तो हमें log ही लिखना पड़ता है, लेकिन log का बेस e होता है तो हमें e स्पेसिफाइड लिख करके लिखना पड़ता है। तो जब भी लॉग का बेस ई होता है तो लॉग कहता है तुम लॉग ना लिख करके उसको एल भी लिख सकते हो, क्योंकि एल ऑटोमेटिक कह रहा है कि मेरा बेस क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो तुमने कहा सर एक्स तो आ गया। फिर से देखो बच्चों, फिर तुम्हारा ई की पावर एक्स कुछ और भी था। क्या था बच्चों? 1/2। सारे बच्चे भाई ध्यान से देखिए, ये अभी आपका पहला रूट निकला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। दूसरा रूट निकालने के लिए आप फिर से यहाँ पे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो बच्चों बन जाएगा लॉग बेस ई पे लिया है भाई, इज इक्वल टू लॉग हाफ। ठीक। बच्चों एक्स नीचे हो जाएगा, लॉग ई ई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2। बच्चों बेस ई पर है ना, ये याद रखना बच्चों, बेस ई पर है। ऐसा ना हो आप भूल जाओ, तो उसको आप ln 1/2 भी लिख सकते हैं, या ln 2 की पावर -1 भी लिख सकते हो। चलो बच्चों ये दूसरा रूट निकल करके आ गया। अच्छा बच्चों और क्या था तुम्हारा? x। तो सर और x था 1/3। तो हमने कहा ठीक है बेटा, x को यानी e की पावर x को क्या लिख दो? e की पावर x को क्या लिखोगे? 1/3। फिर से लॉग लेंगे, तो लॉग बेस e पर ले रहे हैं भाई, उस पे ले रहे हैं, बेस e पर ले रहे हैं। सारे बच्चे भाई ध्यान दें। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ln 1/3। तो बच्चों देखो मैंने इस इक्वेशन के तीनों रूट्स आपको निकाल के दे दिए। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया। और बच्चों अगर इस इक्वेशन के तीनों रूट्स निकल करके आ गए तो आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था इन सारे रूट्स का, इन सारे रियल रूट्स का क्या निकालना है? सम निकाल। तो चलो बच्चों हम लिखते हैं सम। लिखना स्टार्ट करिए भाई जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। स्टार्ट करो भाई, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों कौन कौन सा रूट है? एक है ln 2, फिर क्या है बच्चों? ln 1/2, फिर क्या है बच्चों? ln 1/3। अब चेक करो आंसर आ गया? हो गया लियो सर आंसर तो आया नहीं। तो हमने कहा लॉग की प्रॉपर्टी और लगा दो, ln a प्लस ln b प्लस ln c क्या होता है? ln a प्लस ln b क्या होता है? ln a इंटू b होता है। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है। log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b होता है। तो बच्चों अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो मैं साथ में आपको बताता भी चले जा रहा हूँ कि यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c लिखा है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? log a इंटू b इंटू c। ये लिख दिया बच्चों ने। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? ln 1/3। 1/3 को आप कह रहे थे ना सर 3 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -ln 3, है ना? और बच्चों उसको और भी क्या लिख सकते हो?
फिर से इसको लिख देते हैं। चलो और बच्चों इसको और भी क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे माइनस ln3। अच्छा ln का मतलब क्या होता है, log बेस e3, ये भी लिख सकते हैं, ln का मतलब log बेस e3। तो बच्चों देखो ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके पास ये पूरा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। और मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ काफी एक्स्ट्रा बातें आपको सिखाई। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, e की पावर x -2 लेकर के भी x की वैल्यू निकाल देते हैं, जो रियल नहीं होती, वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, कि सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, तो रियल वैल्यूज निकालनी थी, तो e की पावर x कुछ भी हो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो e की पावर x जैसे आप सोच लो ना, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -3 है। तो ये सब क्या है, ये जो भी वैल्यूज होंगी बच्चों, या तो 0 से 1 के बीच में होंगी या 1 से बड़ी हो, है ना। तो इनके ग्राफ क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इनकी रेंज जो होगी, डोमेन तो बच्चों दुनिया के सारे एक्स डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से इंफिनिटी। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो तैयार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा करें जो आपको जल्दी समझ में आए और आपको जल्दी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होपफुली आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, इसलिए उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या लिखा है, let a belong to real number, let alpha beta be the roots of the equation this। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास एक रिलेशन दिया है कि स्टार्ट करिए भाई सारे बच्चे, आपके पास एक रिलेशन दिया है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -30। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको एक इक्वेशन दी, तो न्यूटन्स लॉ बच्चों तब एप्लीकेबल होता था जब अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू कुछ किसी के बराबर होता था, या तो एस एन के बराबर होता था, या ना, या तो पी के बराबर होता था, कुछ ऐसा दे दिया जाता था, अगर आपको याद हो तो बच्चों अभी तो यहाँ लग नहीं रहा न्यूटन्स फॉर्मूला है, क्योंकि अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन पी या एस के बराबर नहीं है, वो तो -30 ले रखा है। प्यारे बच्चों ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपके पास एक इक्वेशन भी दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 60 की पावर 1/4x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फा और बीटा, ऐसा कहा गया है। तो तुम कहोगे सर सम ऑफ रूट्स तो निकाल ही सकते हैं, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस का b/a, ये तो सब बताइए। और सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a, c की जगह a है और a की जगह 1 है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 गिवन है। एक काम करो बच्चों, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सारे बच्चों का ध्यान देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -। लेकिन कहोगे सर आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है और आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है। हमने कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से इसको मैनेज कर लेंगे,
और सर कैसे करेंगे बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हो गया? हाँ हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो मैंने लिख दिया। क्या लिख सकते हैं भाई? भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने फर्दर लिख दी। अब तो वैल्यू सबकी पता ही। अल्फा प्लस बीटा कैसा है? वो है -60 की पावर 1/4 इंटू स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर -2a स्क्वायर इज इक्वल टू -30। बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू ए हमने पुट कर दी। बच्चों माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाता है, और 60 की पावर 1/4 इंटू 2 यानी कि 60 की पावर 2/4 यानी कि 60 की पावर 1/2 यानी कि √60 लिख सकते हैं। यहां तक बच्चों इक्वेशन। इसको बच्चों ओपन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 जा 4 √68 माइनस का 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 30। प्यारे बच्चों 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हुआ? 2a स्क्वायर हुआ। ये हुआ बच्चों माइनस का 4√16 इक्वल्स टू माइनस, और बच्चों 60 प्लस 30 कितना हुआ? 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? 2a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, सिंप्लीफाई करो बच्चों आराम से। a स्क्वायर माइनस 2√60a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों इसमें से a की जितनी भी वैल्यूज निकल सकती है वो निकाल दो, स्मॉल a। तो तुम कहोगे सर ये इक्वेशन बन तो गई। सर ये इक्वेशन निकाल तो गई। आपने क्या पूछा था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। तो सर ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, धराचार्य फॉर्मूला वगैरह लगा के यहाँ से ए की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमने कहा नहीं भाई ऐसे मत करो, तुम डायरेक्टली कह दो कि भैया अगर इस इक्वेशन से दो वैल्यूज आएंगी ए की तो एक का नाम होगा A1 दूसरे का नाम होगा A2। तो तुम डायरेक्टली क्या निकाल दो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। है ना? इतनी बड़ी वर्किंग करने की क्या जरूरत? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 45। तो प्यारे बच्चों देखो किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2023 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है।